नमस्कार। हमेशा मुझे एक सवाल पूछा जाता है, सर मुझे खुद का बिजनेस शुरू करना है। जब आपके दिमाग में ये मुझे खुद का बिजनेस शुरू करने की थॉट आती है तो आप सबसे पहले क्या करते हो, यूट्यूब पे चले आते हो, राइट। पर आपको नहीं लगता कि आप जब यूट्यूब पे आ रहे हो, अलग अलग वीडियोस देख रहे हो, मेरी देख रहे हो और बहुत सारी बिजनेस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने वाली या कंटेंट डिलीवर करने वाली वीडियोस देख रहे हो, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आप जब अलग अलग वीडियोस देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं कौन सा बिजनेस करूं। तो आप तो बिजनेस जब सिलेक्ट करते हो तो क्या क्राइटेरिया, क्या बेसिक फ्रेमवर्क आपके दिमाग में होता है। आप डॉक्टर हो या आप एक स्टेटस वाला अच्छा बिजनेस कर रहे हो, या आपका कोई दुकान है, या फिर पहले आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और कुछ वजह से ये बिजनेस एक तरह से नहीं चल पा रहा, अब आप सोच रहे हो कि कोई और नया बिजनेस इसके साथ, जिसे मराठी में हम बोलते हैं जोड़ धंधा, सो अलाइड बिजनेस आपको यदि शुरू करना है तो कौन सा बिजनेस आपके लिए कंफर्टेबल हो सकता है, ये अलग सवाल है। कौन सा बिजनेस आपको सिलेक्ट करना चाहिए, उसका क्या मेथड है, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं अमित रमेश मखरे। 2011 से अलग अलग बिजनेस को ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग करने का काम हम चावड़ी के माध्यम से करते हैं। हमारे पास अलग अलग बिजनेस के बारे में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, और यदि आप कंफ्यूज हो, आपको क्लियर नहीं हो रहा कि कौन सा बिजनेस सिलेक्ट करना चाहिए, तो बेसिक बिजनेस आइडियाज के बारे में भी हम कंसल्ट करने का काम करते हैं। अर्थात ये पेड बेसिस फैसिलिटीज है, क्योंकि हम एक कंपनी है। पर 13 साल से, अब क्योंकि 2011 से ये काम कर रहा है, तो आपके हिसाब से या आपके लॉजिक से, और आप जिस एरिया से बिलोंग कर रहे हो, जिस एरिया में आप बिजनेस करने का सोच रहे हो, आपके पास कितना कैपिटल है, इस पूरे एंगल से आपका डेटा सिंक करके फिर आपके लिए कौन सा बिजनेस अच्छा हो सकता है, इसके बारे में हम आपको गाइड करते हैं, राइट। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे पास एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स या फिर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या फिर एक अच्छा बिजनेसमैन आ जाते हैं, जिनको लगता है कि सर मैं तो बिल्डर हूँ, अब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, अब अपने धंधे में मार्केट में सैचुरेशन हो रहा है। तो आप भी बताइए, जो वीडियो देख रहे हैं, कि आपका कौन सा सेक्टर है जिसमें आपको लग रहा है कि यार अब इस बिजनेस में या इस सेक्टर में थोड़ा सा डाउनफॉल चल रहा है। डॉक्टर या इंजीनियर या बिल्डर्स लोगों की तो एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ज्वेलर्स जो होते हैं उनकी एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि पहले तो उन्होंने एकदम टकाटक बिजनेस किया होता है, और अब अचानक से क्या हो जाता है, अचानक से जब बिजनेस में थोड़ा डाउनफॉल आने लगता है तो हम सोचने लगते हैं कि कोई अलाइड बिजनेस कैसे किया जाए, राइट। जब आप अलाइड बिजनेस की सोचते हो तो सबसे पहले मुझे पर्सनली ये लगता है, ये क्राइटेरिया आपको देखनी होगी। सबसे पहले, एक, आप जो नया वर्टिकल प्लान करने जा रहे हो या आप जो नया बिजनेस प्लान करने जा रहे हो, उसमें आपको B2C में एंटर करना है या B2B में एंटर करना है। यदि पॉसिबिलिटी ये है कि पहला बिजनेस आपका धीरे धीरे करके चल रहा है, पूरा बंद नहीं पड़ा है, आप धीरे धीरे के वो बिजनेस मूव कर रहे हो, इस एंगल से यदि देखा जाए तो आपको B2B की अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए, ताकि आप एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर पाए, और जो अलाइड बिजनेस नया बन रहा है उसमें आपकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा जरूरत ना पड़े। अर्थात शुरुआत में आप डेफिनेटली उसमें टाइम कंज्यूम करोगे, आप ध्यान दोगे, बिजनेस को सेटल करोगे, ये बातें जरूरी है, इसमें मैं कोई रिजेक्शन नहीं करना चाहता। पर एक SOP बेस्ड बिजनेस होगा तो आपको नया बिजनेस करने में आसानी होगी, नंबर 1। नंबर 2, आपका मेजरली इंटरेस्ट होता है एग्रो में, फूड प्रोसेसिंग में, या फिर छोटे ऐसे अलाइड बिजनेस में जिसकी मार्केट में डिमांड है। पर एक बात सबसे पहले समझ लेना दोस्त, कि कोई भी बिजनेस हो, आज के डेट में ऐसा नहीं है कि उस बिजनेस में एग्जिस्टिंगली सप्लायर्स अवेलेबल नहीं है, राइट। हर एक बिजनेस में कंपटीशन है, हर एक बिजनेस में पहले कोई ना कोई वो प्रोडक्ट बना रहा है या वो सर्विस दे रहा है, और जो बायर को चाहिए वो मिल रहा है। तो सिर्फ आप YouTube पे देखते रहोगे तो आपको हर बिजनेस में अपॉर्चुनिटी लगेगा, तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। मुझे लगता है जब कभी आप YouTube पे सर्वे करोगे या YouTube पे एक आध वीडियो देख लोगे जो YouTube पे बताया जाता है, हालांकि आप मुझे ये वीडियो भी आप YouTube पे ही देख रहे हो, पर YouTube पे कोई भी बात कोई भी बंदा आपको बता दे या आपको उसमें मार्केट पोटेंशियल है, इस बिजनेस को बहुत अच्छी डिमांड है, ऐसा बोल दे, तो वो बिजनेस सबसे पहले एक चीज कर लेना, अपने लोकल एरिया में उस बिजनेस का ग्राउंड पे जाके एनालिसिस करना, ना कि सिर्फ ऑनलाइन पे। ये एक बड़ी प्रॉब्लम अब मार्केट में हो रही है कि हर चीजें हम ऑनलाइन ही कर रहे हैं, ऑफलाइन फील्ड पे जाके हमें सर्वे नहीं करना। तो मुझे लगता है कि फील्ड पे जाइए, थोड़ा सा बेसिक लेवल का मार्केट सर्वे कीजिए, जो बिजनेस आइडिया आपको दिमाग में आपके आ रही है वो आइडिया ग्राउंड पे किस तरीके से चल सकती है, ग्राउंड में इसके एक्चुअल में डिमांड कितनी है, हमारे लोकल एरिया में कितने सप्लायर्स है, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक लेवल का नॉलेज ग्रैब कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, मुझे लगता है
पहले ना अपना भी कंफर्ट देखिए कि यार जो बिजनेस में सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ कि 2-4 दिन पहले मुझे एक इंक्वायरी आया था, तो मुझे पर्सनली ये लगता है शायद वो गलत भी होगा, पर मैं आपको कंफर्म करता हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। एक डॉक्टर महाशय थे जिनका 20 साल से वो प्रैक्टिस कर रहे थे और सर को लग रहा है कि अब शायद थोड़ा प्रैक्टिस में गड़बड़ हो रही है, तो उनको लग रहा है कि उन्होंने ई वेस्ट का बिजनेस शुरू करना चाहिए। ठीक है, इंटरेस्ट अच्छा है, बिजनेस भी अच्छा है, पर मेरा पर्सनल ये मानना था कि सर से मैंने जब बात की तो उनका एक प्रॉब्लम ये था कि सर खुद 20 साल से डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका एक ओपीडी चला रहे हैं उनके सिटी में, राइट। नंबर 2, उनके पास अब ज़्यादा कैश ऑन कैरी पैसा नहीं है, बहुत सारा कैश अवेलेबल नहीं है। नंबर 3, उनके पास जगह नहीं है, राइट, और एक मेट्रो सिटी से ही बिलोंग करते हैं। अब दिक्कत ये आएगी कि ई वेस्ट का बिजनेस सुनने में, देखने में और मेट्रो सिटी के रिलेटेड भी है, बिजनेस भी अच्छा है, पर जब ई वेस्ट का बिजनेस डॉक्टर करने जा रहे हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे लग रही थी, यही से आपको फिल्टर भी करना है अपनी आइडिया, मुझे ये प्रॉब्लम लग रही थी ई वेस्ट में, मराठी में जिसको बोलते हैं ये भंगार का बिजनेस है, थोड़ा और चेंज करके इंग्लिश में वर्ड डाल दो, हिंदी में बोल दो स्क्रैप का बिजनेस है, कबाड़ी का बिजनेस है, राइट, कबाड़ी बोलते हैं राइट हिंदी में। तो यदि हम कबाड़ी का बिजनेस करने जा रहे हैं तो एग्जिस्टिंगली कबाड़ी कलेक्ट करने का, स्क्रैप कलेक्ट करने वाले बहुत सारे डीलर्स या बहुत सारे दुकानदार मार्केट में तो है, हमें उनसे आइदर compete करना है या उनके साथ काम करना है। तो मैंने उनको वही सवाल पूछा, सर क्या यदि आगे जाकर जरूरत पड़े तो आप आपके लोकल एरिया में हर सोसाइटी में जाकर ये स्क्रैप कलेक्ट कर सकते हो? तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि सर मुझे लगा कि ई वेस्ट का बिजनेस है कि आप बल्क में मटेरियल लाओ, प्रोसेस करो, स्क्रैप अलग अलग बन जाएगा, काम बन जाएगा। आप तो कुछ अलग बोल रहे। नहीं सर, इसका एक बैकएंड सीन है कि आपको यदि ई वेस्ट का बिजनेस करना है, आपको स्क्रैप का बिजनेस करना है, तो सबसे पहले तो आपको उसका बैकवर्ड लिंकेज देखना होगा। तो यही बात होती है हर बिजनेस में। जब आप किसी भी बिजनेस को सिलेक्ट करने जाते हो तो उसका बैकवर्ड प्रोसेस, फॉरवर्ड प्रोसेस, सेल कैसे होगा, मार्केटिंग कैसे होगा, हर चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ख्याल रखना होगा, ये बातें ध्यान में रखना। सबसे आगे जाकर एक यूएसपी आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। आप जब B2B के बिजनेस कर रहे हो, एक अलाइड बिजनेस शुरू करने का प्लान बना रहे हो, तो एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि नए बिजनेस में कितना एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट लगेगा, हमारे पास क्या जगह है, हमारे पास एक अच्छी मैन पावर है, और सबसे ज़्यादा हमें क्या मार्जिन मिल सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले सप्लायर को ठुकरा कर कोई भी कंपनी हमसे प्रोडक्ट क्यों लेगी, इसका स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। यदि वो यूएसपी आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तभी जाकर आपका नया बिजनेस चल पाएगा। बहुत बार लोगों का प्रॉब्लम ये होता है, सर पहला बिजनेस नहीं चल रहा इसलिए हम नया कुछ शुरुआत करने जा रहे हैं। तो अब ये ध्यान में ही नहीं आता कि ये नया शुरू करने के लिए क्या क्या चाहिए। प्रॉब्लम ये है, प्रेशर ये है कि ये पहला नहीं चल रहा, तो प्रेशर से हम दूसरा जो शुरू करने जाते उसमें भी हम पूरा ताकत या पूरी पोटेंशियल या पूरा एनर्जी हम नहीं लगाते। दिक्कत ये आ जाती है कि आउटपुट नहीं निकलता, फिर नया बिजनेस भी सेटल होने में टाइम लग जाता है, और पहले से भी फाइनेंशियली आउटपुट नहीं आ रहा, दूसरे से भी आउटपुट नहीं आ रहा, फिर प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, राइट। तो नया बिजनेस जब आप शुरू करोगे तो जितना कैपिटल आप उसमें इनपुट करोगे, कोशिश हमें ये करनी है कि चलो ठीक है कि शुरुआत में कुछ दिनों में सेटल होने में, बात समझने में, बिजनेस समझने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, पर बाद में एक स्टेज हमें जल्द से जल्द क्रिएट करना होगा ताकि हम जो पहले बिजनेस में जो क्राइसिस क्रिएट हुआ है या पहले बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए वो उस बिजनेस से एटलीस्ट कवर कर पाए। यदि आपके दिमाग में प्लान हो, हेलो ये बात सुन लेना, यदि आपके दिमाग में प्लान हो कि पहले बिजनेस में जो फाइनेंशियली क्रंच क्रिएट हुआ है या फाइनेंशियली जो गैप क्रिएट हुआ है, यदि आपके लोन बढ़ गए हैं या डेप्थ आप पे ज़्यादा कर्जा बढ़ गया है, और वो क्लियर करने के लिए एक नया ऐसा बिजनेस शुरू किया जाए जिसमें से मैं बहुत पैसा रेज करूं और फिर इसमें डालूं, भाई ये नहीं होगा, इतना आसान नहीं है सीरियसली। तो ये प्लानिंग में कभी मत रहना कि एक झट से नया बिजनेस शुरू कर देते, उसमें झट से कुछ हो जाएगा और पट से पैसा निकल आएगा, और यहाँ के फिर जितने सारे जो खड्डे बोलते हैं मराठी में, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, तो वो सारे भर देंगे और सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नहीं होगा, आप डबल प्रेशर में रहोगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि डबल प्रेशर में होने से ये भी ठीक तरह से नहीं होता, ये भी ठीक तरह से नहीं होता। तो यहाँ का पैसा उठाकर, हम मराठी में उसको बोलते हैं यहाँ की टोपी वहाँ उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, ये हिंदी में भी होता है। तो ये नहीं कर पाओगे, इस पर थोड़ा फोकस करना। हर बार नहीं होगा ऐसा मैं नहीं कह रहा, पर बहुत बार इसके प्रॉब्लम क्रिएट होते हुए मैंने देखी है। तो ये नया बिजनेस, पहला वाला बिजनेस दूसरे पे डिपेंड नहीं होगा, ये बात समझ लेना। सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाला टॉपिक, आपको जब प्रोसीड करना है, आपको जब आगे बढ़ना है, तो एक बात समझ लेना, सर आपके अलावा आप नहीं हो मार्केट में, फिर भी नया बिजनेस चलना चाहिए।
या फिर पुराना बिजनेस चलना चाहिए। आप एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटली फोकस कर सकते हो। यदि वो नया बिजनेस है तो फोकसली आप नया बिजनेस पे फोकस करोगे, तो पुराने बिजनेस पे एक टीम लगाओगे। यदि आपको पहला बिजनेस आप नहीं छोड़ सकते, एग्जाम्पल आप डॉक्टर हो तो पहले तो आपको ओपीडी करते ही रहना होगा, वो तो आप नहीं छोड़ सकते, तो फिर नए बिजनेस में एक अलाइड एग्जिस्टिंगली टीम चाहिए, वहां पर क्रिएटिव बिजनेस नहीं चाहिए हमें। नहीं है वैसा हो रहा तो फिर जो आप एग्जिस्टिंगली बिजनेस कर रहे हो, एग्जांपल आप डॉक्टर हो तो अलाइड हेल्थ केयर में ही कुछ अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करो, ताकि आपको एनर्जी का डाइवर्जन ना करना हो। ये बहुत जरूरी है। ये बहुत सारी बातें लोगों को नहीं समझ में आती। लोगों को लगता है कि सिर्फ रॉ मटेरियल निकल, मशीनरी निकल, प्रोडक्ट बनाकर बेचेंगे तो बात बन जाएगी। नहीं सर, पहले मेंटल स्ट्रेस, मेंटल पीस, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी कंट्रीब्यूशन, आपका फोकस कंट्रीब्यूशन, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें पर वर्कआउट करोगे तब जाकर एक नया बिजनेस खोल पाओगे। कौन सा बिजनेस होना चाहिए, ये सवाल आपके दिमाग में है। मैंने इस पूरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी अलग अलग वीडियोस मैंने अलग अलग बिजनेस की डाली हुए, वो एक बार देख लीजिए। यदि कोई बिजनेस पसंद आए, आपको लग रहा है कि इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहिए, तो डेफिनेटली आप हमारे टीम से कॉन्टैक्ट कीजिए। हम आपको कैंसिल करेंगे, गाइड करेंगे। यदि आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए तो वो भी हम करते देते। इट्स अ पेड बेसिस, इट्स नॉट अ फ्री बेसिस। तो ये सारी चीजें समझिए, अपना एक अच्छा बिजनेस सिलेक्ट कीजिए। और यदि कोई भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हो, पहले बिजनेस में दिक्कत आ रही हो, टेंशन ना लीजिए, ये मेरे बारे में भी होता है, हमारे बिजनेस में भी होता है। तो इट्स वेरी नेचुरल प्रोसेस। वर्कआउट कीजिए, कोई दिक्कत हो तो बिन दिक्कत चावड़ी के ऐप को डाउनलोड कीजिए या हमारे कॉल सेंटर टीम से बात कीजिए। तब तक